देखिए अब बहुत ज्यादा नहीं बदलने वाला है फर्क, ये बढ़त बरकरार रहने वाली है क्योंकि 14 राउंड की काउंटिंग पूरी हुई है और अब भी जो है कांग्रेस कैंडिडेट बढ़त बनाए हुए हैं। वासु चौरे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, क्या हलचल, कैसा माहौल है वहां पर अभी, क्योंकि देखिए बढ़त बनाए हुए हैं घनश्याम सिंह। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की अगर मैं बात करूं 14 राउंड के बाद जो स्थिति है, घनश्याम सिंह 7,500 वोटों की बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि अच्छा एक रिकवरी जो है वो 14वें राउंड में यहां पर बीजेपी ने की है, लेकिन फिर भी करीब 7,500 वोटों से कांग्रेस जो है वो आगे चल रही है और अब महज आखिरी राउंड की काउंटिंग बची हुई है। 15वें राउंड की काउंटिंग जो है वो शुरू हो रही है और मुझे लगता है कि आने वाले आधे घंटे में स्थिति दतिया के चुनाव की पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगी कि ये चुनाव आखिरकार किसकी तरफ गया है, बीजेपी की तरफ गया है या कांग्रेस की तरफ गया है, क्योंकि 15 राउंड की काउंटिंग होनी है, 14 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है, सिर्फ एक राउंड बचा है, उसकी काउंटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। 15वें राउंड की काउंटिंग जो है वो यहां पर लगातार चल रही है। कांग्रेस के पास 7,500 वोटों की जो लीड है और कांग्रेस इसे एक सुनिश्चित जीत बता रही है। इस लीड को बीजेपी काट नहीं पाएगी, ये कांग्रेस का कहना है। हालांकि 12-13 राउंड तक जहां कांग्रेस बहुत एक तरफा नजर आ रही थी, एकदम से वो लीड जो है वो जरूर कम हुई, क्योंकि 12वें-13वें राउंड तक अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस के पास जो है 12-13 हजार वोट्स की लीड वहां पर थी। लेकिन जैसे ही 14वां राउंड की अभी जो काउंटिंग खत्म हुई है और इसके बाद जो परिणाम निकलकर, जो रुझान निकलकर सामने आए, ये लीड घटकर 7,500 की हो गई है, यानी कि बीजेपी ने करीब 4-5 हजार वोटों का गड्ढा 14वें राउंड में भरा है। अब कांग्रेस के पास 7,500 वोट की लीड है और आखिरी राउंड की काउंटिंग चल रही है। इस पूरे राउंड के नतीजे सामने आने के बाद जो 15वां राउंड लगेगा तो इतना डिफरेंस तो नहीं आएगा, क्योंकि 7,500 का जो डिफरेंस है वो एक राउंड में तो नहीं भरेगा। तो मान लिया जाए कि घनश्याम सिंह जीत गए हैं दतिया से। वासु, ऐसा माहौल भी वहां नजर आ ही रहा होगा आपको। बिल्कुल, देखिए ऐसा माहौल नजर आ रहा है। पिछले 1-1.5 घंटे से लगातार यहां पर कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो जश्न मना रहे हैं। 2 घंटे पहले प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से तस्वीरें आई, कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाइयां दी और दतिया में भी लगातार जो है यहां पे जश्न मन रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता आपको यहां पे बड़ी संख्या में नजर आएंगे। आप देखिए ये तस्वीरें देखिए, कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो यहां पर अब बड़ी संख्या में जुटने लगे हैं। बीजेपी के लोग यहां से अब पूरी तरीके से नदारद हो गए हैं। आशुतोष तिवारी जब थोड़ी देर पहले मीडिया से मुखातिब हो रहे थे तो उन्होंने भी समीक्षा करने की बात कही, और समीक्षा तभी की जाती है जब हार हो जाए। तो ये भी कहा जा सकता है कि बीजेपी ने भी जो जिस तरीके के परिणाम आए हैं इसको स्वीकार कर लिया है। बीजेपी ने भी जो हार है उसको स्वीकार कर लिया है। समीक्षा की बात की जा रही है। सबोटेज का सवाल जब आशुतोष तिवारी से हुआ तो उन्होंने कहा कि ये पार्टी का मामला है और पार्टी इस पूरे मामले में जरूर संज्ञान लेने का काम करेगी। और आप ये तस्वीर देख सकते हैं कि जो यहाँ पर दतिया का चुनाव रहा है वो काफी रोचक रहा है। हमेशा से बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिला। 2023 में भी राजेंद्र भारती और नरोत्तम मिश्रा के बीच का जो वोटों का अंतर था वो लगभग 7500 ही था, 7,500 ही था। अभी भी मुझे कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। क्या इसको लेकर कोई अपडेट आपके पास वासु, कि कितने वोटों की काउंटिंग अभी बच रही है? बिल्कुल, देखिए आखिरी राउंड की काउंटिंग बची है। 10-12 हजार वोट्स की काउंटिंग जो है वो लगभग हर राउंड में हो रही है और इतने ही वोट या इससे कम वोटों की काउंटिंग जो है वो बाकी रह गई है। बहुत जल्द दतिया चुनाव की जो पूरी स्थिति है, जो पूरी तस्वीर है वो साफ हो जाएगी और जो चुनाव परिणाम है वो सबके सामने होंगे। और आप दतिया का इतिहास उठाकर देखिए, आप 2023 की बात अभी कर रही थी, 7,500-8 हजार से लगभग इतने ही वोटों से वहां पे राजेंद्र भारती जीते थे। 2023 के पहले जब 2018 का चुनाव हुआ था, नरोत्तम मिश्रा जीते थे, तो उनका भी जीत का मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं था और कम था, 2,500-3 हजार वोट, ऐसे कुछ वोटों से नरोत्तम मिश्रा जो है वो यहां से चुनाव जीते थे। तो लगातार इसी तरीके का एक कांटे का मुकाबला जो है वो दतिया में हमेशा से रहा है और इस बार भी वही स्थिति दतिया में नजर आ रही है। और इसका एक और बड़ा फैक्टर यह है कि दामोदर यादव जो है वो यहां पर तीसरे कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़े। आजाद पार्टी से त्रिकोणीय ये पूरा मुकाबला रहा और उन्होंने भी करीब 20,000 के वोट, अभी मेरी जो जानकारी है 20,000 के आसपास उनको वोट मिले हैं। तो वो वोट्स भी जो है वो एक तीसरे नेता के पक्ष में गए, तीसरे नेता के पाले में गए।
तो उससे भी बीजेपी और कांग्रेस को नुकसान हुआ, और कांग्रेस को ज्यादा नुकसान हुआ, जो अभी तक का एनालिसिस मेरा है। और सुबह से जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेताओं से भी बातचीत हुई, तो जो कांग्रेस को मिलने वाला वोट था, खासतौर पर पिछड़ा वर्ग का जो वोट था, जो कांग्रेस का एक परंपरागत वोट भी रहा है, वो कहीं ना कहीं दामोदर यादव की तरफ शिफ्ट हुआ। तो भी कांग्रेस को थोड़ा इस पूरे चुनाव में मशक्कत करनी पड़ी, और इसलिए ये जो लीड है वो अब 7,500 पर आ गई है। बहरहाल देखना होगा, 15वां राउंड अभी बाकी है, सबसे निर्णायक राउंड यही है। इसके बाद दतिया के पूरे उपचुनाव की तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस अपनी जीत को यहां पर पहले ही मान चुकी है। देखिए यहां पर जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं वो यहां पर मौजूद हैं। राघवेंद्र सिंह हैं, और सर ये क्या क्या आप एक तो आई कार्ड लगाए हुए हैं, आधिकारिक ये आई प्रत्याशी हूँ, फौजी राघवेंद्र सिंह बुंदेला बिलौनी में खुद आप प्रत्याशी हैं जी, कैंडिडेट हूँ मैं तो। क्या 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 आप निर्दलीय चुनाव लड़े? जी जी जी। अच्छा ठीक है, ये बताइए सर कि जो परिणाम आए हैं, क्या अपडेट क्या मिल रहा है अंदर से, अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है? मेरी एक बात समझ में नहीं आता कि पब्लिक से मैंने वोट मांगा कि स्कूलों की फीस कम की जाए, बेतहाशा बढ़ रही है, डीएपी यूरिया बढ़ा दिया, इस पे किसी ने बात नहीं। इतने कैंडिडेट लड़ रहे थे, 21 कैंडिडेट लड़ रहे थे, किसी ने ये बात नहीं की उसमें कि डीएपी कम की जाए, यूरिया कम की जाए। जनार्दन होती है, जनता ने जो निर्णय लिया उसको हम सबको लोकतंत्र मानना है। आप भी लोकतंत्र में चुनाव लड़े, आप अपनी बात शायद हो सकता है कन्वे ना कर पाए, वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन क्या कांग्रेस के फेवर में एक माहौल था? जारी रखे, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दर्शकों को दे देते हैं। दतिया को लेकर भीतरघातियों पर बोले बीजेपी के प्रत्याशी। बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी का बयान आया है, भीतरघाती पर संज्ञान लेगा बीजेपी नेतृत्व। बीजेपी को मां बताने वालों ने मजाक किया, तो अब भीतरघातियों को लेकर आशुतोष तिवारी का जो है बयान आया है, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनका बयान आया। संज्ञान में लेगा अगर, लेकिन आपने कहा है कि भीतरघात हुआ है, तो भीतरघातियों से मेरा केवल इतना ही कहना है कि जो ऐसे भीतरघाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मां कहते हैं और मां के साथ फिर इस प्रकार का मजाकिया अंदाज करते हैं, मुझे